और विधायक के ऊपर कार्रवाई तो होती है, इससे मैं कहीं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1500 एसटीएफ के जवान नहीं भेजे जाते हैं उनके घर पे। रीतलाल यादव के घर पे इतने बड़ी संख्या में फोर्स क्यों भेजी जाती है, ये सवाल है। अपराधी तो अनंत सिंह में है, उनके ऊपर इतना धीमी कार्रवाई क्यों होती है, इतना धीरे? जांच में जांच हुई और कोई बच नहीं सकता है। अनंत सिंह अगर कोई घटना में उनका नाम आया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुआ, एफआईआर हुआ। यही फर्क है, बस फर्क यही है कि सरकार में है तो 4 दिन के बाद उनके ऊपर कार्रवाई, और ये जो है कि विपक्ष दल में है रीतलाल यादव तो इनके ऊपर है कि तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? रीतलाल यादव की पत्नी कह रही हैं कि मेरे पति को इन लोग जो है कि मारने आए थे उस दिन, और मारना इसलिए चाहते हैं ताकि दानापुर का सीट खाली हो जाए और हम लोग राज कर सकें। आप इतने दिन से पार्टी में हैं, इतना आपका उम्र हो गया, आपको एक भी ऐसा मामला याद है कि एक एफआईआर पे 1500 एसटीएफ के जवान किसी विधायक के घर पे भेजा? एकदम जाता रहा है। हमारी अरे भाई मैं तो कराऊं कि हमारी सरकार में कोई भी अपराधी चाहे वो अगर अपराध करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करती है, कोई बच नहीं सकता है। राजद विधायक रीतलाल यादव के ऊपर बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप लगता है, उसके बाद बिल्डर जो है थाना में जाकर एफआईआर करते हैं, और उसके बाद एक एफआईआर के बाद 1500 एसटीएफ और बिहार पुलिस के जवान रीतलाल यादव के घर पे छापा मारने के लिए पहुंच जाते हैं। बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। क्या लगता है सर, साजिश हो रहा है? रीतलाल यादव कह रहे हैं कि साजिश किया जा रहा है मेरा एनकाउंटर करने के लिए। रीतलाल यादव का इतिहास क्या है, उनका चरित्र क्या है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? वो तो अपराधी, बड़े अपराधी रहे। हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, जमीन कब्जा, ये सारे आरोप तो उन पर रहे हैं। उसी का तो मुकदमा रहा है, उसी में तो जेल रहे हैं लंबे समय तक, बराबर जेल की यात्रा। ये राजद के लोगों की प्रवृत्ति है। राजद वैसे लोगों को ही महत्व देता है, पूछता है, वैसे लोगों को ही जो ऐसे विधायक बनाता है जो जनता के बीच में दहशत पैदा कर सके, जनता में जिसका खौफ हो, जबरदस्ती डरा कर करके लोगों से वोट लेना, यही तो काम है। लेकिन उसके बावजूद विधायक बनने के बाद भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुई। पुरानी आदत, जैसे राजद की आदत नहीं सुधर रही है, सत्ता से बाहर रहने के बाद भी जो सत्ता में रह करके जो काम किया है, आज भी उन सब चीजों को लोगों को याद दिलाता रहता है। बिहार में ऐसे विधायक भी उसके वही काम कर रहे हैं। बिहार में ऐसे पहले विधायक तो रीतलाल यादव मुझे लगता है कि नहीं है कि पहली बार रंगदारी मांगे, और भी कई विधायक हैं। देखिए, कोई विधायक इस सरकार में, जो कानून का राज है, इस सरकार के अंदर में कोई भी विधायक या कोई भी किसी बड़े ओहदे पर भी व्यक्ति अगर वो अपराध करेगा, कोई हत्या करेगा, लूट की घटना, अपहरण की घटना, रंगदारी की घटना, कोई भी ऐसे अपराध जो करेंगे वो बच नहीं सकते हैं। उन पर कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई, कानून का कार्रवाई होता है, वो बच नहीं सकते। और विधायक के ऊपर कार्रवाई तो होती है, इससे मैं कहीं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1500 एसटीएफ के जवान नहीं भेजे जाते हैं उनके घर पे। रीतलाल यादव के घर पे इतने बड़ी संख्या में फोर्स क्यों भेजी जाती है, ये सवाल है। गिरफ्तार करना था ना। हाँ। बड़े अपराधी हैं। हाँ। उनके ऊपर बड़े बड़े गंभीर संगीन आरोप रहे हैं, हत्या करने का। हमारी ही पार्टी के नेता सत्यनारायण यादव जो यहां से चुनाव लड़े थे, उनकी हत्या और उसके आरोप उनके ऊपर था। ये सामान्य बात नहीं है। उनकी पत्नी आशा देवी वहां से विधायक कई बार रही हैं। ये सामान्य बात नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता का और भारतीय जनता पार्टी के नेता का हत्या करना, ये जो ऐसे रहे, ये दहशत था। उस दानापुर के अंदर में उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, उसके खिलाफ जो ऐसे कोई यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था बिना उसके इजाजत के, कोई मकान नहीं बना सकता था बिना रंगदारी दिए उसको, जो ऐसे ये दहशत था। तो जो अपराधी हो, जो बड़े बड़े हथियार रखता हो अपने, और जिसका खौफ हो, तो इसलिए जो ऐसे प्रशासन अपराधी तो अनंत सिंह में है, उनके ऊपर इतना धीमी कार्रवाई क्यों होती है, इतना धीरे? कोई धीमी कार्रवाई नहीं होती है। अनंत सिंह AK-47 का मामला आता है, फिर 4 दिन के बाद जांच हुआ। अरे भाई, जांच हुई ना, 4 दिन के बाद जांच में जांच हुई और कोई बच नहीं सकता है। अनंत सिंह का अगर कोई घटना में उनका नाम आया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुआ, एफआईआर हुआ। यही फर्क है, बस फर्क
का ये है कि सरकार में है तो 4 दिन के बाद उनके ऊपर कार्रवाई, और ये जो है कि विपक्ष दल में है रीतलाल यादव तो इनके ऊपर है कि तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? जांच के दायरे में जो भी आएगा, जो आरोपी होगा, जिनके ऊपर जांच में आरोप तय होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इनका तुरंत मामला जो है सामने आ गया, वहां भी जो है पता चला, जांच हुई, जांच में आरोपी हुए तो उनके ऊपर भी FIR हुआ। कोई बच नहीं सकता है, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, कोई व्यक्ति इस सरकार में नहीं बच सकता है। कोई अपराधी कितना भी बड़ा होगा, चाहे वह कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने वाला होगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई इस सरकार में होती है। रीतलाल यादव की पत्नी कह रही हैं कि मेरे पति को इन लोग जो है कि मारने आए थे उस दिन, और मारना इसलिए चाहते हैं ताकि दानापुर का सीट खाली हो जाए और हम लोग राज कर सकें। अरे भाई, अपराधी को मारने कौन, जो खुद जो है लोगों को डराता हो, खुद हत्या करता हो, खुद मारता हो, तो वो तो आरोप लगाएगा ही, अपराध करेगा। अपराधी क्या करेगा? अपराधी के परिवार वाले जब उनके ऊपर, जिसमें रंगदारी मांग रहे थे, जिसमें लोगों के जमीन कब्जा कर रहे थे, लोगों को मकान बनाने दे रहे थे, उस समय जो है कितने लोगों का हत्या किया, कितने लोगों के डराने का काम किया, कितने लोगों को वहां से छोड़ करके भागना पड़ा। तो उस समय जो है उनकी पत्नी को या उनके सगे संबंधी जो आरोप लगा रहे हैं, उनके पार्टी के लोग, उस समय उनको नहीं बुझा रहा था कि क्या कर रहे हैं। आप इतने दिन से पार्टी में हैं, इतना आपका उम्र हो गया, आपको एक भी ऐसा मामला याद है कि एक FIR पे 1500 STF के जवान किसी विधायक के घर पे भेजा? एकदम जाता रहा है। हमारी अरे भाई, मैं तो कर रहा हूं कि हमारी सरकार में कोई भी अपराधी, चाहे वह अगर अपराध करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करती है, कोई बच नहीं सकता है। कितना भी बड़ा अपराधी होगा तो बड़े स्तर से, बड़े रूप, व्यापक तौर पे जो है उसकी गिरफ्तारी जो है करेंगे, कोई छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर जो है वो भागता रहेगा तो उसको खोज करके निकालेंगे, जाकर करके। बड़ा अपराधी होगा तो उसको पकड़ने के लिए भी जो है बड़ी पुलिस की जरूरत होती है, ज्यादा पुलिस की जरूरत होती है, तो वो बड़ा अपराधी है, इसलिए ज्यादा लोग गए उसको खोजने। चलिए, तो इनके ओर से कहा जा रहा है कि जो रीतलाल यादव हैं, दानापुर से विधायक राष्ट्रीय जनता दल के, वो बड़े अपराधी हैं, इसीलिए एक FIR पे 1500 STF और बिहार पुलिस के जवान भेज दिए जाते हैं। और अनंत सिंह मोकामा में AK-47 का मामला होता है तो 4 दिन के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ये कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इनके ओर से तो साफ कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार जो है कि बिहार में स्थापित है, लेकिन यहीं पे दोहरा चरित्र देख लीजिए। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।